राज्य, नहीं राम राज्य का इन्होंने रूपरेखा पेश किया, क्या होगा उसका संविधान, क्या होगा संविधान, क्या होगा भाई, मनुस्मृति क्या होगा संविधान। पहले बोलो ना कि जब सब चीज़ बराबर ही होगा, सबको इक्वल, इधर सुन लो, सबको जब इक्वल राइट ही होगा, सब चीज़ बराबर, तो ये चल ही रहा है भाई। अरे इस राष्ट्र, अरे खाली तुम नाम कुछ भी, सब जब सब इक्वल है, सब चीज़ यही वोटिंग के राइट होगा, डेमोक्रेसी भी होगा। ये तो बोलो हिंदू राष्ट्र होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो भाई कोई माथा से पैदा होगा, कोई पेट से पैदा होगा, कोई भुजा से पैदा होगा, कोई पैर से पैदा होगा। अब बाकी जो है ओबीसी कहाँ से पैदा होगा भाई, ओबीसी भी तो है, उसमें तो लिखा ही नहीं 4 में। तो ये सब बताओ ना लोगों को, खाली हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र में होगा क्या बताइए तो। हिंदू असुरक्षित हो गया जब से ये 9 बरस में आए, नहीं तो हिंदू तो सुरक्षित ही था। ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं अभी तो ये तो बीजेपी वाला बोला हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं तो तुम क्यों भाई 8,000 करोड़ का हवाई जहाज में घूमते हो और 12 करोड़ की 6 कार में घूमते हो बुलेट प्रूफ में। इतना हिंदू यदि इधर सुन लो, आप बोलते हो यदि जो बीजेपी वाले बोलते हिंदू सुरक्षित नहीं है, बोले तो मेरे सामने यदि हिंदू सुरक्षित नहीं तो व्हाट दिस गवर्नमेंट आर डूइंग। हमारे होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, इधर सुनो, एक जो भोपाल की कौन है वो जो है ना प्रज्ञा ठाकुर, वो कुछ दिन पहले बोले थे कि हिंदू जो है अपने घरों में हथियार रखे। अरे भाई जब हिंदू घर में हम ही हथियार रखेंगे तो हमारे होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे हैं। होम मिनिस्टर के साहब अब खाली सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को बीसीसीआई में सेटअप करो। अरे दिस इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन ऑफ दिस लैंड। विकास देखो, विकास क्या हो रहा है भाई, नई संसद भवन है सबके। इधर सुनो, इस देश में अभी जो हमारे देश के जो गरीब जो लोग हैं ना, 55% नीचे से बताता हूँ, 55% जो है इसके पास हिंदुस्तान के सिर्फ 3% प्रॉपर्टी है। जो वेल्थ जो है ना देश के 3% वेल्थ है, 55% प्रॉपर्टी नीचे से, और वो 64% जीएसटी देते हैं वो, ये जो गरीब लोग हैं, समझ गए। और उसके पास कितना वेल्थ है, सिर्फ 3% है। तो विकास तो हो रहा है भाई, विकास किसका हो रहा है देख लो। एक कई हज़ार करोड़ रुपया पर डे, उसका 600 समथिंग नंबर पर था, हमारा कॉर्पोरेट जो भी अडानी है वो आ गया 2 नंबर पर हो गया। तो विकास ऐसा नहीं है कि एक पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। अरे पर कैपिटा इनकम बढ़ गया वो तो एवरेज है भाई। आप यदि अनिल अंबानी को रख दो, वहाँ पर से 1000 रिक्शा वाला साथ कर दो, उसका तो एवरेज इनकम सबका वो हो जाएगा करोड़ों में। तो क्या रिक्शे वाले का भी करोड़ रुपया हो गया। अरे किसी 10 आदमी का आप देखो, गुजरात में ना, हमारे देश के बताता हूँ, गुजरात में सबसे टॉप मोस्ट 20 बड़े बड़े आदमी सब गुजरात से हैं। लेकिन गुजरात में देखोगे ह्यूमन इंडेक्स में जो हंगर स्टेट्स में बहुत बड़े तादाद में है। अरे किसी 2 आदमी का आपने बहुत बड़ा इनकम कर दिया और उसका एवरेज में तो आ जाएगा, एवरेज में पता चलेगा आपका भी लाखों रुपया होगा, लेकिन थोड़ा हुआ। लेकिन इनइक्वालिटी देखो कितना है हमारे देश में। इसके राज्य में कम से कम 26-27 करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, गरीबी रेखा के नीचे हैं। सोचो हमारे देश की जो फर्स्ट सिटीजन जो है हमारे देश का राष्ट्रपति है, पार्लियामेंट का हेड होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो यदि आप देखोगे प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति हैं, उसके बाद प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा अपर हाउस है, तब लोकसभा है, उसके बाद प्रधानमंत्री है यार। लेकिन ये तो राष्ट्रपति तो ऊपर है ना, राष्ट्रपति हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे वो हैं, इतने चीज़ के हैं। कम से कम तुम भाई शिलान्यास के टाइम में मान लो आपने नहीं बुलाया तो कम से कम इसमें तो बुला लेते, कम से कम बुला लेते, उद्घाटन नहीं करवाते उससे। ये तो एक चलो ठीक है, रूल रेगुलेशन क्या है नहीं है, कानून हर चीज़ को ऐसा नहीं, हर चीज़ कानून में अम्बेडकर साहब ने उसमें लिख के गए। ये तो हमारी एक आपने एग्जाम्पल देते थे, कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस ने जब मिसेस गांधी के टाइम में हमारे पार्लियामेंट का जब एनेक्स बना तो उन्होंने जो है फाउंडेशन शिलान्यास जो करवाए थे, उसमें के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, वीवी गिरी थे, और उसको शिलान्यास उन्होंने किया। मिसेस गांधी ने 1975 में एनेक्से का उद्घाटन किया। फिर ये बताते 87 में जो है उस समय शिलान्यास जो है राजीव गांधी ने किया था लाइब्रेरी का, आपने सुना होगा भी। अभी हमारे जो हरदीप पुरी ने बोला, उन्होंने खाली ये बात नहीं बताया कि राष्ट्रपति दोनों में प्रधान में, उसमें जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 425 सीट था, वो इससे अधिक ताकतवर थे, वो चाहते तो सब चीज़ अपने से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने शिलान्यास उन्होंने यदि अपने किया तो उन्होंने उद्घाटन के लिए KR नारायण साहब को बुलाए। उद्घाटन उन्होंने नहीं किया, इनके जैसा नहीं, शिलान्यास भी हम ही, उद्घाटन भी हम ही। जो है एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति वाली बात है। एक ही मैं ही हूँ, बस मैं ही उद्घाटन करूँगा, मैं ही शिलान्यास करूँगा, मैं ही हर गाड़ी का झंडी दिखाऊँगा, मैं ही रोड बनेगा तो उसका भी मैं ही उद्घाटन करूँगा। बट मतलब इनका मकसद है कि सिर्फ मोदी दिखे, मोदी जिधर देखो पूरा, जैसे देखते थे ना एक फिल्म आता था उस समय मुगले आजम, तो वो कांच का घर था ना, तो कांच के घर में जब होता तो हर जगह दिखे। तो अरे भाई आप जो है हर ट्रेन का जो है उद्घाटन जो करते हो, जो नए ट्रेन भारत का है, वो नाम भूल जाता हूँ, वंदे भारत का 17 ट्रेन चला। 17 ट्रेन में 16 ट्रेन हमारे माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किए हैं, हरी झंडी दिखाए हैं, सोच लो। अरे भाई
आप बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा रेल मिनिस्टर के रीजन में प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, सिर्फ झंडी दिखाने आप और नहीं है, रेल मिनिस्टर नहीं है देश के, रेल मिनिस्टर को झंडी दिखाने का नहीं है। अरे झंडी दिखाना तो ट्रेन वगैरह तो पहले रेलवे बोर्ड को चेयरमैन कर देते थे। देश का विकास हो रहा है, क्या चीज हो रहा है? विकास हो रहा है देश का। अरे तो झंडी दिखाने से विकास नहीं हो, झंडी यदि दूसरा दिखा देंगे तो विकास नहीं हो। अरे आप कोई बड़ा काम करो, आप यहाँ मीटिंग करो। इनके तो भाई जब एक इनका दो ही काम है, या तो चुनाव में प्रचार करो या तो फिर झंडी दिखाओ या तो उद्घाटन करो, शिलान्यास करो। एक सुन लो थोड़ा सा, आपने देखा होगा कोरोना जैसा भयानक बीमारी फैली हुई थी और ये उस समय अप्रैल मई का समय था। साहब कहाँ है भाई? दिल्ली हेडक्वार्टर में नहीं है साहब, कहाँ है? बंगाल में। अभी आपने देखा कर्नाटक में ये बोलते हैं 18 घंटे काम करते हैं। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री इतने जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव 20 बार गए कर्नाटका, ये 20 बार, 35 बार बिहार गए थे ये जब चुनाव। ये सोचो बंगाल में उसमें कितना कोरोना लग रहा था, आप घर में घुस रहा है, लेकिन साहब कहाँ है? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, आपने अरेंजमेंट दिल्ली में हेडक्वार्टर में बैठ के, जब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है बोलते सब बाबू करते हैं, तो फिर आप क्यों हो? क्या कहेंगे? 28 जून को वीर सावरकर का जन्मदिन है, उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन है। हाँ। ये राम राज्य का या हिंदू राष्ट्र का पहला सीढ़ी माना जा रहा है, कहा जा रहा है। अरे माना जा रहा है, वो जो है मानते रहे, हिंदू राष्ट्र का मानने वाले को मानने दो। लेकिन अभी हम तो समझ रहे हैं भाई हमारा देश जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। आप क्या हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? अरे हिंदू राष्ट्र का विरोध करते, हिंदू राष्ट्र में क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र सुन लो, छोड़ो विरोध और सपोर्ट की बात नहीं है। आज मान लो हिंदू कहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपने सुना होगा, आप तो मीडिया में रहते हो, कुछ दिन पहले अमृतपाल था ना, वो जो अमृतपाल से अभी जो अरेस्ट हुआ, ऐसे कुछ हल्ला कर रहे थे हिंदू, तो वो बोला ना कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए। तो उसने ये भी बोला था कि जब इस देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो सकती तो वाई नॉट द खालिस्तान की चर्चा। आज ये कोई खालिस्तान का चर्चा करेगा, कोई बुद्धिस्तान का चर्चा करेगा, कोई जैनिस्तान का चर्चा करेगा, जहाँ क्रिश्चन है कोई कहेगा क्रिश्चन करेगा, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में तो भैया सब स्थान जो करेगा तो इसी की चर्चा में लड़े। अरे जब इस तरह का हर स्टेट चाहेगा कि जो मेजोरिटी में वहाँ पर फिर वो खालिस्तान की चर्चा करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो जब आप करोगे तो वो जाकर मैं मिजोरम में कहेगा मैं क्रिश्चियन बनाऊंगा, आदि मानो इधर सुन लो, और जहाँ बुद्ध है वो कहेगा बुद्धिस्तान बनाऊंगा। तो ये ऐसे राष्ट्र चलता है क्या? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग पेश करते हैं, अरे बाबा अरे आप हिंदू राष्ट्र बोलो ना कि उसमें संविधान कैसा होगा, क्या होगा? सबको पावर बराबर, सबको समान माना जाएगा, समान माना जाएगा तो चल ही रहा है। अरे खाली तुम हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू तो है ही यहाँ के भाई 79% हिंदू है, बता सुन लो, 12-13% मुस्लिम है, 13-13.5% मुस्लिम है एज पर द 2011 सेंसस के हिसाब से। और हमारे जो है मुसलमान को भी बोलते हैं, हमारे जो मोहन भागवत जी की इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। जब सब हिंदू ही है, हिंदू वो तो भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही। तुम चाहते हो भाई कि नहीं संविधान है, संविधान में क्या चाहते हो बोलो तो पब्लिक को एक डिस्कोर्स पैदा करो, पब्लिक में एक जो है डिस्कशन हो, खुल के बोलो ना हिंदू राष्ट्र में ये होगा। आप हिंदू नहीं है? हाँ 105% उससे बड़ा हिंदू हूँ मैं। तो आप जो है राम राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे राम राज में क्या होगा बोलो तो, राम राज में क्या हुआ करता था बोलो ना? राम राज में तो राजा राजतंत्र होता था। आज तो राम जी का जो चुनाव, इधर सुनो, राम राज्य के जब होता था उसमें कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। अभी जो हमारे दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग के पास जो जितना बड़ा दिमाग है ना, इससे दिमाग से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इससे बड़ा कोई सेटअप अभी हमारे ह्यूमन बीइंग ने कोई नहीं सोच पाया है। इससे बड़ा कोई सिस्टम होनी चाहिए। जो अभी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इससे अच्छा बेटर सिस्टम कोई ह्यूमन बीइंग जो अभी 800 करोड़ की दुनिया की आबादी है ना, इसने कोई सेटअप नहीं सोच पाया कि ये मॉडल गवर्नमेंट का जो है दिस इज बेटर देन द डेमोक्रेटिक सिस्टम है। खाली बोलने से नहीं होगा ना, बताओ ना, डिस्कशन करो कि भाई हम ये चाहते हैं, बताओ ना। खाली बाबा से बोलवा दो कभी ये एक, अरे बोलो तो, अरे है तो हिता में तो बोलो लाल किला से हम ये राष्ट्र चाहते हैं, इसमें ये होगा, देखेंगे देखते हैं तो फिर आगे क्या होता है। खाली एक वेग में चला दो, तीर चल रहा है। गुजरात है तो देश है, वो तो हर कोई भी स्टेट है तो, बिहार है तो तभी देश है। बोले कोई हिम्मत है बोले बिहार नहीं है तो नहीं रहना चाहिए देश में, क्या मणिपुर नहीं रहना चाहिए? अरे भाई हिंदुस्तान का हर स्टेट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग गुजरात। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पूरे स्टेट बिहार भी जरूरी है। बोल दे भाई बिहार का जरूरत नहीं है रहना, कौन बोलेगा? बोले नरेंद्र मोदी का मैं तो रिचेस्ट आदमी ही रहेगा यहाँ पर, पूरे स्टेट नहीं रहेगा, ये कौन बोलता है?